तो दोस्तों आज हो गई है 28 दिसंबर और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। सिर्फ कुछ क्लॉज में संशोधन से नहीं बनेगी बात, कृषि कानूनों को पूरी तरीके से वापस लें। वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को लिखा है पत्र। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कृषि कानूनों को लेकर के दिल्ली के वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खुला खत लिखा है। अर्थशास्त्रियों ने तीनों ही कानूनों को वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि ये कानून छोटे और मार्जिनल किसान के हित में बिल्कुल भी नहीं है। उनका आगे कहना है कि सिस्टम में बदलाव जरूरी थे लेकिन यह कानून कोई भी जरूरत बिल्कुल भी पूरी नहीं करते हैं। वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि केंद्र सरकार ने ये कानून गलत मान्यताओं के आधार पर बनाए हैं। ये कानून बिल्कुल भी किसानों के हित में नहीं है, इसलिए इन तीनों ही कानूनों को मोदी सरकार ले वापस, ये यहाँ पर मांग की है वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों ने। और लिखा है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खुला खत। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। पीएम मोदी के मन की बात का देश भर में किसानों ने ताली थाली बजाकर के किया जबरदस्त विरोध। मोदी सरकार को दे दी है बड़ी चेतावनी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब साल 2020 की आखिरी मन की बात कर रहे थे तो उसी समय दिल्ली की सीमाओं समेत पूरे देश में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान ताली थाली बजा रहे थे। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने मन की बात शुरू होते ही हाथों में ड्रम और थालियां लेकर के बजाना शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि मोदी जी के मन की बात का हम विरोध करते हैं पूरी तरीके से। सरकार जब तक कानून वापस नहीं लेती है हम इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी का विरोध लगातार करते रहेंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोरोना थाली बजाने से भागेगा, उसी तरह किसानों ने भी थाली बजाई है ताकि कृषि कानूनों को भगाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि अब बस सरकार के लिए सुधार संकेत है कि सरकार जल्द से जल्द सुधर जाए, वरना इस आंदोलन को यहाँ पर दिन पर दिन तेज किया जाएगा और मोदी सरकार की आने वाले दिनों में बढ़ सकती है मुश्किलें। ये यहाँ पर किसान नेताओं ने साफ चेतावनी दे डाली है मोदी सरकार को। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। मोदी सरकार पर शिवसेना का वार, साजिश नहीं थमी तो सोवियत संघ की तरह टूट जाएगा भारत। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने पार्टी के मुखपत्र सामना में लेख के जरिए केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। संजय राउत ने सामना में आप लोगों को बताते चले साल के अपने अंतिम कॉलम में लिखा है कि जीवन के हर क्षेत्र में लोग परेशान हैं, सरकार के पास कोई भी राजस्व नहीं है लेकिन वहां चुनाव लड़ने और राज्यों की सरकारें गिराने के लिए पैसा है। देश राजस्व की तुलना में अधिक लोन की ओर बढ़ रहा है, यानी कि कर्ज की तरफ। संजय राउत ने तंज कसते हुए आगे लिखा है कि अगर इस स्थिति में प्रधानमंत्री शांति से सो सकते हैं तो ऐसे में सराहना की जानी चाहिए। संजय राउत ने आगे लिखा है कि विजय वर्गीय ने कहा है कि पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाई। अगर पीएम राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता का आनंद ले रहे हैं और अपनी सरकार का गठन करा सकते हैं तो कोई क्या कह सकता है। उन्होंने कहा है कि वे पूरे राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्र राज्यों को साथ लाने के लिए बनता है। और यहाँ पर संजय राउत ने आगे कहा है कि साजिश नहीं थमी तो सोवियत संघ की तरह टूट जाएगा हमारा देश भारत। ये यहाँ पर संजय राउत ने लिया है मोदी सरकार को निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। शिवसेना के सांसद संजय राउत की पत्नी को ईडी का समन तो सांसद का ट्वीट। आज देखें जरा किसमें कितना है दम। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को समन भेजा है। ये समन पीएमसी बैंक स्कैम की जांच के मामले में भेजा गया है। ईडी ने वर्षा राउत को 29 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। फिलहाल ईडी के समन के बाद संजय राउत ने ट्वीट किया है। सूत्रों ने बताया है कि इस मामले में प्रवीण राउत नाम के एक अन्य आरोपी की पत्नी के साथ वर्षा राउत का 50 लाख रुपए का लेन देन हुआ है।
तो वहीं दोस्तों अब आप लोगों को इस पूरे मामले में बताते चलें, ईडी के समन के बाद संजय राउत ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आ देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। ये यहाँ पर संजय राउत ने ट्वीट किया है और इशारों ही इशारों में मोदी सरकार को ले लिया है निशाने पर, क्योंकि आप लोगों को दोस्तों बताते चले लगातार केंद्र में बैठी मोदी सरकार पर सरकारी एजेंसियों के गलत उपयोग के आरोप लगते रहे हैं। लगातार विपक्षी पार्टियों को डराने के लिए मोदी सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इन सभी एजेंसियों का सहारा लेती रही है। इसी पूरे मामले में संजय राउत ने मोदी सरकार पर किया है जोरदार हमला। इस बीच एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। अरुणाचल के बाद अब बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार को घेरा। पार्टी नेता ने गृह मंत्रालय छोड़ने की उठाई मांग। आप लोगों को दोस्तों बताते चले अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के दर्द से जेडीयू के नेता अभी उभरे भी नहीं थे कि बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला करते हुए गृह मंत्रालय छोड़ने की मांग कर दी है। पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता संजय पासवान ने राज्य में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय छोड़ने की यहां पर मांग की है। देख सकते हैं दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है। बिहार में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर बीजेपी ने नीतीश कुमार पर परोक्ष रूप से किया है जोरदार हमला। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है दोस्तों। मनीष सिसोदिया के साथ सिंघू बॉर्डर पहुंचे अरविंद केजरीवाल। मोदी सरकार से पूछा 32 दिन से सड़क पर आखिर क्यों हैं अन्नदाता। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सिंघू बॉर्डर पहुंचे। दोनों ने गुरु तेग बहादुर स्मारक का दौरा किया। केजरीवाल ने कहा कि हमारे किसान पिछले 32 दिनों से ठंड में सड़कों पर सोने को क्यों मजबूर हैं। मुझे दुख है कि यहाँ 40 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन फिर भी मोदी सरकार अभी तक सो रही है। मैं केंद्र से इन किसानों की बात सुनने और तीनों ही कृषि कानूनों को निरस्त करने की अपील करता हूं। ये यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा बयान सामने निकल के आया है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से और इस दौरान उन्होंने यहाँ पर घेरा है मोदी सरकार को। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, सरकार से बातचीत के बीच किसानों का 1 जनवरी तक के लिए प्लान, 30 को ट्रैक्टर मार्च, 31 को लंगर। आप लोगों को दोस्तों बताते चले केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने मोदी सरकार के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला किया है और अगले दौर की वार्ता के लिए 29 दिसंबर की तारीख का प्रस्ताव दिया है ताकि नए कानूनों को लेकर के बना गतिरोध दूर हो सके। हालांकि इसके साथ ही किसानों ने आंदोलन को और भी तेज करने की चेतावनी भी दे दी है। सरकार से बातचीत के बीच भी किसान आगे की रणनीति लगातार तैयार कर रहे हैं। संगठनों ने इसके साथ ही यह स्पष्ट किया है कि कानूनों को निरस्त करने के तौर तरीके के साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के लिए गारंटी का मुद्दा एजेंडा में शामिल होना चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे 40 किसान यूनियनों के मुख्य संगठन संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक में यह फैसला किया गया है। तो वहीं आप लोगों को बताते चले सरकार से बातचीत के बीच किसानों का 1 जनवरी तक के लिए प्लान सामने निकल के आ चुका है। 30 को ट्रैक्टर मार्च करेंगे अन्नदाता और 31 को लंगर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, सम्मान निधि की आड़ में किसानों का लाखों का नुकसान कराने की फिराक में बीजेपी। ये यहाँ पर जोरदार हमला अखिलेश यादव ने बोला है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर अपने प्रिय पूंजीपति मित्रों को किसानों पर तरजीह देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार किसान सम्मान की नाम मात्र धनराशि देने की आड़ में काले कृषि कानून लागू कर किसानों को हजारों लाखों का नुकसान कराना चाहती है। अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार किसानों से बातचीत की पेशकश भी कर रही है और आंदोलनकारी किसानों पर तरह तरह के अनर्गल आरोप भी लगातार लगा रही है। उन्होंने कहा है कि यह अपने अधिकारों के लिए सड़क पर बैठे किसानों का खुला अपमान है। किसानों के लिए संकट के हालात बन चुके हैं मोदी सरकार में, ये यहाँ पर अखिलेश यादव का कहना है और मोदी सरकार को लिया है अखिलेश यादव ने निशाने पर। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत बोले अड़ियल रवैया छोड़े मोदी सरकार, कानून वापस नहीं तो घर वापसी नहीं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले दिल्ली की सीमाओं पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 1 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है। मोदी सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत अब तक पूरी तरीके से
बेनतीजा रही है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार अड़ियल रवैया छोड़े, क्योंकि सशर्त बातचीत का कोई मतलब नहीं है। उनका कहना है कि अगर कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तो आंदोलनकारी किसान भी घर वापस नहीं जाएंगे। इस मुद्दे पर आप लोगों को बताते चलें, राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को दो टूक चेतावनी दे डाली है। उनका कहना है कि जब तक ये तीनों काले कानून रद्द नहीं किए जाते हैं तब तक किसान हिलने वाला नहीं है, किसान लगातार डटा रहेगा। ये यहाँ पर कहना है भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों, आरएलपी ने छोड़ा बीजेपी का साथ तो अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने दे दी है बधाई। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कृषि कानूनों को लेकर के शिरोमणि अकाली दल के बाद भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने एक और सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी को भी खो दिया है। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने नए कृषि कानूनों से संबंधित मुद्दों पर एनडीए छोड़ने के लिए आरएलपी के हनुमान बेनीवाल को बधाई दे दी है। देख सकते हैं दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो आप लोगों तक हमने पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देख